राम राम जी। आज हम बात करेंगे राम नाम के महत्व की। कलयुग में ऐसा कहते हैं कि राम का नाम ही सर्वोपरि है। तो इसकी कुछ कथाएं हैं छोटी छोटी, जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें। तो पहले नंबर पे पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि आप ऐसे ही बैठे बैठे बिना किसी कारण के राम राम क्यों बोल रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, एक बंदा जो पर्सन एक बार राम राम कहता है तो मैं उसको 3 बार ही राम राम कहता हूँ। ये राम नाम का महत्व है। तो भगवान शिव को भी जो शब्द प्रिय है, जो आकृति प्रिय है, वो है भगवान राम। तो दूसरा ही कथा है, अगेन भगवान शिव से ही संबंधित है। तो दूसरा क्वेश्चन करती हैं माता पार्वती कि आप ये भस्म क्यों लगाए रहते हैं, चिता की भस्म अपने शरीर पर। तो उसके लिए भगवान शिव उनको कहते हैं कि चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। वो उनको लेके जाते हैं शमशान घाट में। शमशान घाट में उनको दिखाते हैं कि देखिए ये शव है जो यहाँ पर लाया जा रहा है और उसको जलाया जाता है। इसको यहाँ लाने तक हर आदमी राम नाम सत्य है कहता है, तो राम का नाम बार बार लेता है। तो इस शव की वजह से राम का नाम लिया जा रहा है, इसलिए ये शव से मुझे बहुत लगाव है। इसकी जो भस्म है जल जाने के बाद वो मैं अपने शरीर पर लगाता हूँ। तो ये दो कथाएं हैं जो भगवान शिव और भगवान माता पार्वती से संबंधित हैं, जो राम नाम का महत्व बताती हैं। तीसरी जो कहानी है वो हम बताते हैं रामचरितमानस से। जैसे ही रामचंद्र जी का राजतिलक हो जाता है वनवास से आने के बाद में, तो उसके बाद उनके यहाँ एक सभा का आयोजन होता है। उसमें सभी राजाएं आए हुए होते हैं, ऋषि महर्षि सभी आए होते हैं। तो एक राजा होते हैं काशी के नरेश। तो काशी नरेश नारद जी के बहकाने से विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते हैं। तो विश्वामित्र जी इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहा है। तो इसके लिए वो भगवान राम से कहते हैं कि आप राजा हैं, आप इसको दंड दीजिए और मैं ये वचन लेता हूँ, आप आज इसका वध नहीं करेंगे आज शाम तक तो मैं आपको शाप दे दूंगा। तो रामचंद्र जी जाते हैं। तो जब जैसे ही रामचंद्र जी ठान लेते हैं कि आज इसका मुझे वध करना है, ये बात जैसे ही काशी नरेश को पता चलती है, तो वो सबसे पहले भागे भागे जाते हैं माता अंजनी के पास, जो हनुमान जी की माता हैं। तो उनको बिना पूरा वृतांत बताए, पूरा कारण बताए, अपना भय, अपने मृत्यु का भय बताते हैं और उनसे अपना जीवन के लिए जो भी अ, उनसे वचन ले लेते हैं। तो वो हनुमान जी को याद करती हैं, हनुमान जी आते हैं। तो हनुमान जी भी माता के कहने से बिना कारण जाने उनको वचन दे देते हैं कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। जब बाद में उनको पूरा वृतांत पता चलता है तो हनुमान जी भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैंने बिना जाने कैसे वचन दे दिया। मैं तो राम की शपथ लेकर ही कोई भी वचन देता हूँ और ये राम राम ही इनकी प्राणों के प्यासे हैं, तो मैं इनसे इनकी प्राणों की रक्षा कैसे करूंगा। खैर, हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान है, ये हम आपको बताते ही रहते हैं, आप सब जानते हैं। बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी बहुत है हनुमान जी। तो हनुमान जी उनको कहते हैं कि ठीक है, आप सरयू नदी में चले जाइए और वहां पर राम नाम का जाप करने लगिए। तो उसी समय हनुमान जी उनके पीछे सूक्ष्म रूप बना के छिप जाते हैं। भगवान राम आते हैं और उन पे बाण तानते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये तो राम का नाम जप रहा है। तो जो उनको पता है कि कोई भी शक्ति, कोई भी रामबाण राम नाम जपने वाले व्यक्ति को बींध नहीं सकती, मतलब उसकी हत्या नहीं कर सकती। तो भगवान राम भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि भाई मैं इसको कैसे मारूं, और वो वापस आ जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी फिर कहते हैं कि भाई आपने मारा नहीं, शाम होने वाली है, तो नहीं तो मैं आपको साप दे दूंगा। तो रामचंद्र जी फिर चलते हैं, तो फिर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि भाई ये तो राम नाम जप रहा है। तो वो फिर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जो है महाराज जपने लगते हैं। तो उसके बाद उन्होंने, रामचंद्र जी ने ये सोचते हुए वो बड़े असमंजस में आ जाते हैं और एक लीला करते हैं वो बेहोश होने की। तो इतने में वहां पर गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के बुलाने से विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं और ये देखते हैं कि क्योंकि ये राम नाम जप रहा है, तो भगवान राम को इससे बड़ा कष्ट हो रहा है इसको कोई भी दंड देने के लिए, तो वो उनको अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। तो तभी जब वचन से मुक्त करते हैं तो पीछे से हनुमान जी निकल आते हैं और तब रामचंद्र जी को पता चलता है कि मेरा ही भक्त शिरोमणि
इस सारे वृत्तांत के पीछे था। इसी की ही ये बुद्धि थी जिसने एक आदमी को बचाया भी और राम नाम का महत्व आगे आने वाले समय के लिए सिद्ध कर दिया कि भाई राम नाम का जो महत्व है वो श्री रामचंद्र जी से स्वयं से भी बड़ा है। कि रामचंद्र जी मारना चाहते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे, क्योंकि लेकिन राम नाम ने उसको बचा लिया। तो आप लोग भी राम नाम जपते रहिए और श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रचा है उसका अध्ययन अगर करते रहेंगे तो आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जो पारिवारिक आजकल जो है संबंध विच्छेदित हो जाते हैं, उनमें बहुत सारा कटुता आ जाती है, वो सब नहीं रहेगी। जय श्री राम।